नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कोई न कोई विवाद से घिरी हुई है। कभी नेता और विधायक अधिकारियों के कामकाज से नाराज दिखते हैं, कभी घोटाले का आरोप लगता है तो कभी कुछ और। अब इस परियोजना को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2019 में केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट शहरी विकास मंत्रालय की ओर से निर्धारित किया था, जिसके तहत तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी के लिए 50-50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार बजट देंगे। लेकिन प्रदेश के एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले बजट आधा कर दिया। यानी अब बजट का 10% वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और बाकी का 90% राज्य सरकार को देना होगा। इसे लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने चिंता जाहिर की है, तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने देश को 100 स्मार्ट सिटी की सौगात दिए जाने का वादा किया था, पर एक भी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही है। ये नया देहरादून बीजेपी को मुबारक हो, उन्हें पुराना देहरादून ही लौटा दें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए डबल इंजन आधा क्यों हो गया। देखिए, कटौती नहीं है, उसमें पिछले वर्ष ही उसकी जानकारी आ गई थी। जो डायरेक्शन आए थे कि पहले था कि 1,000 करोड़ से 50% 50% का मतलब 500 करोड़ केंद्र ने खर्च करने थे, 500 करोड़ हमने खर्च करने थे। लेकिन उसमें चूँकि उन्होंने जो रेशो रखा था 50-50 का रखा था, लेकिन पिछले वर्ष ही इसके डायरेक्शन आए थे कि 10% वो और 90% में हम। यानी कि 10% और 90% का मतलब वो जो काम हमने उस प्रत्याशा में शुरू किए थे, उस पे हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी आई है। लेकिन मैंने कहा है कि जो भी काम हमने शुरू किए हैं, हमारी सरकार उन कार्यों को पूर्ण करेगी। सरकार ही उस पूरे बजट को यदि देना पड़ा तो देगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। अभी तक तो एक भी नज़र नहीं आई है। और जब हम देहरादून को देखते हैं तो हमको लगता है कि अगर पूरे देश के अंदर ऐसे ही स्मार्ट सिटी बन रही होगी तो भाई मोदी जी हमारा पुराना देहरादून लौटा दो। ये देहरादून भाजपा के लोगों को मुबारकबाद। जो हालत बद से बदतर है, ऊपर से जो है 500 करोड़ की कटौती कर दी। अब कैसे स्मार्ट होगा शहर, बताएं। ये हालत है इस स्थिति। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी परियोजना यहां पर चलाई जा रही है जिसके तहत देहरादून को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन अब केंद्र ने कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे खींच लिया है। सिर्फ 10% बजट ही अब केंद्र द्वारा दिया जाएगा, बाकी पूरा 90%, इतना बड़ा जो परसेंटेज है वो राज्य सरकार को वहन करना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डबल इंजन आधा क्यों इस प्रदेश में, इस परियोजना के लिए आधा बजट क्यों किया गया है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। खजानदास जी विधायक भाजपा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश मैखुरी जी है वरिष्ठ पत्रकार, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हैं और डीके पाल आप प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले सर खजानदास जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप उन विधायकों में से एक हैं जो हमेशा अपनी आवाज उठाते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर। आपको क्या लगता है क्यों काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है? संपर्क यहाँ पर टूट गया है। मैं आपके पास आऊंगी शीशपाल जी। क्या लगता है ये जो बड़ा कटौती हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, पहले तो शॉर्ट में आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार की जुमलेबाजी है, पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घपलेबाजी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार जो है गंभीर नहीं थी कार्यों को पूरा करने के लिए। शहर की सारी सड़कें खुदी हुई थी और तो आप चाहिए वहाँ पर देखिए कि बिजली की तारें अगर अंडरग्राउंड करने की बात हो, जो अभी ये जो है स्मार्ट वाटर की बात कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ वाटर ही नहीं मिलता, लोग ही नहीं उसमें मिलते हैं।
तमाम चीजें मतलब लापरवाही जो है इसमें लगातार चल रही थी और सरकार बड़े से बड़ा दावा कर रही थी शहर को स्मार्ट बनाने की। स्मार्ट बनाने की जो है शहर की हालत बदतर कर दी। आज भी आप अगर शहर का भ्रमण करेंगे तो आपको शहर में जो है जगह जगह नालियां चौक मिलेंगी और अगर बस्तियों का आपने दौरा कर दिया तो वहां तो भगवान भरोसे ही पूरा शहर है। तो तमाम चीजें और अब ये जो स्मार्ट सिटी के बजट में कटौती कर दी है डबल इंजन की सरकार ने। मोदी जी जब 2017 के चुनाव में राज्य की जनता से वादा करके गए थे कि डबल इंजन राज्य को मिलेगा, तो वो डबल इंजन कहाँ है राज्य की जनता पूछ रही है। आपने हमारे मनरेगा के बजट में जो है 40% की कटौती कर दी, जिला प्लान के बजट में आपने 25% की कटौती कर दी, स्मार्ट सिटी के बजट में आपने 500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। आप बताइए जो राज्य जो है अपने कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए केंद्र की और हमेशा ताकता हो, हर महीने मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़ होती है कर्जे के लिए, वो राज्य बताइए ये 500 करोड़ की भरपाई कैसे करेगा स्मार्ट सिटी के लिए। तो ये राज्य के साथ अन्याय है और डबल इंजन के नाम पर राज्य के और शहर वासियों के साथ जो है सीधे सीधे छल है, धोखा है। ठीक है, खजान दास जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि आप हमेशा ही मुखर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, क्या वजह मानते हैं कि इतनी बड़ी कटौती केंद्र की तरफ से की गई है बजट में? देखिए, अभी ये समाचार पत्र में पढ़ने में आया है कि 500 करोड़ के समथिंग कम कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसकी भरपाई पूरी करेंगे, पूरी होगी। और मुझे लगता है, मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है, केंद्र पर भरोसा है कि वो हर हालत में उत्तराखंड के लिए कटिबद्ध है और हर सहायता के लिए तत्पर है। तो क्या आप इस बात को नकार रहे हैं सर? क्या आप इस बात को नकार रहे हैं कि जो खबरें सामने आ रही है कि 10% ही केंद्र वहन करेगा इस बजट में, वो गलत है? नहीं, अभी ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैं समाचार पत्रों के माध्यम से जो मुझे समाचार पत्र पढ़ने में मिला, उसमें कहा गया था कि इतनी कटौती हो रही है। तो मुझे लगता नहीं है, अभी पुष्टि नहीं कर पाऊं मैं कि ये कटौती हुई या नहीं हुई। ये तो खुद प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं सर। बता पाऊंगा कि क्या अक्सर क्या हुआ, क्यों नहीं इसका जो भरपाई, जो पूरा पैसा हमको मिलना चाहिए था वो मिला क्यों नहीं, क्या कारण ऐसे रहे हैं जिससे कटौती करने की बात आ रही है। मुझे लगता नहीं है कि कटौती करेंगे। ठीक है, पंकज पनूली जी, सर आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं इस बड़ी कटौती के पीछे? क्योंकि छोटी मोटी कटौती नहीं, 10% सिर्फ केंद्र देगी, बाकी 90 स्टेट के हवाले। देखिए दिव्या जी, इनके जो तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बयान दिया था एक टीवी चैनल पे कि ये चुनाव में जुमले हैं और बोले जाते हैं। वही चीज़ अभी है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटियों का बात करी थी। उसमें जो है अब जब स्थिति आदी हो गई है, तो माननीय विधायक खजान दास जी से ज़्यादा कौन जानता है, इनकी राजपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा गड्ढे दिखे। आपकी ईपी रोड से लेके कैनाल रोड से लेके इधर को लेके सबसे ज़्यादा जाम और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है खजान दास जी की ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। चाहे आप ये आरागढ़ चौक ले लो, चाहे आप उधर इसका दून हॉस्पिटल वाले उधर से चौक ले लो, सबसे ज़्यादा तो इनके विधानसभा में हुई है। और इनकी विधानसभा में ऐसा हुआ है कि यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, आगे भी खुदा, पीछे भी खुदा, हर जगह खुदा ही खुदा। तो रोड तो कहीं दिखी नहीं इनके यहाँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 500 करोड़ की जो कटौती हुई है वो इसलिए हुई है कि डबल इंजन। माफ कीजिएगा पनूली जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कुछ टेक्निकल ग्लिच आपकी आवाज़ में आ रही है, एक बार वो ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगी। डीके पाल जी, सर आपका वक्तव्य शॉर्ट में जानना चाहूंगी। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर बजट कम हुआ है और शहरी विकास मंत्री इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। उनके विधायक क्यों पुष्टि नहीं कर रहे हैं ये तो इनका यही लोग जाने, पर राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के स्मार्ट सिटी के सपने के लिए ये बहुत करारा झटका है उत्तराखंड को, उत्तराखंड के ऊपर। और डबल इंजन की सरकार, इनके प्रधानमंत्री और इनके नेता पहाड़ में जाकर के जनसभाएं करते हैं और डबल इंजन की सरकार बोल करके कहते हैं कि आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो यहाँ के विकास की रफ्तार तेज चलेगी। अरे कैसी तेज चलेगी? आपने तो स्मार्ट सिटी के सपनों को धूमिल कर दिया है। उत्तराखंड तो पहले से ही कर्जदार है, उसके पास कहाँ पैसा है, कहाँ से भरपाई होगी? कौन से प्रधानमंत्री के विश्वास की बात कर रहे हैं माननीय विधायक जी? क्यों? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कर्णीय कथनी का प्रतिफल है।
वो जुमलेबाजी जो करते हैं, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, वो जुमलेबाजी करते हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो जुमलेबाजी करते हैं, मेरे सांसद एक एक गांव गोद लेंगे, और वो जुमलेबाजी करते हैं उत्तराखंड का पानी और जवानी को हम मजबूत बनाएंगे। ये मजबूत बनाएंगे आप कि आपने पूरा बजट काट दिया, स्मार्ट सिटी बना नहीं, और क्यों नहीं बना इतने दिनों में? कहा, मैं विधायक जी से भी सवाल करता हूं, अगर वो सुन रहे हैं और लाइन पर हैं, सर इतने सालों में क्या आपको अभी तक जो बजट दिया हुआ था वो क्यों नहीं लगाया आपने, और क्यों नहीं बना अभी तक स्मार्ट सिटी? 5 साल की बजाय 7 साल गुजर गए, 9 साल। अब तो तीसरा चुनाव आने वाला है मोदी जी का। ठीक है, चर्चा में जाएंगे सर। उससे पहले कि मैं आपके पास आऊंगी, हरीश मैखुरी जी, सर शॉर्ट में वक्तव्य रखिए। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे की कि केंद्र सरकार अब सिर्फ 10% ही बजट में से वहन करेगा, बाकी सब स्टेट के हवाले कर दिया गया है? नहीं, ये तो समाचार है, अब इसकी किस तरह से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन केंद्र ने इनसे जो स्मार्ट सिटी के खर्चे हैं उसका हिसाब मांगा था, और मार्च से पहले जो बजट खर्च हो गया है उसका विवरण मांगा था, जिसको शायद ये समय डीपीआर के अनुरूप अभी प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए संभवतः इनके बजट में कम किया जा सकता है, ऐसा अनुमान है। तो अब ये खबर 2 तरह से आ रही है कि एक तो जो मार्च तक इनको पैसा खर्च करना था वो नहीं हो पाया, इस कारण कटौती हो रही है, और दूसरा ये आ रहा है कि अब केंद्र जो है 1000 करोड़ की बजाय 550 करोड़ ही देगा। तो अब दोनों खबरों में, दोनों समाचारों में कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी हम एक चीज कह रहे हैं। लेकिन आपने प्रेमचंद अग्रवाल को सुना सर, वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि कटौती हुई है, पिछले साल भी आ गया था। तो फिर ये समाचार सिर्फ न्यूज़पेपर तक सीमित कैसे है? लेकिन इसके 2 कारण है। एक तो इन्होंने जो है मार्च में जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब नहीं दिया था, और दूसरा, दोनों ही खबरें हैं ये, और दूसरा ये है कि जो अखबार की जैसी हेडलाइन है उसमें ये है कि अब केंद्र जो है 550 करोड़ रुपए ही देगा, शेष के 500 करोड़ नहीं देगा जो 1000 करोड़ देने थे, ये है। ठीक है, खजानदास जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने हमेशा कहा अधिकारी लापरवाह हैं, सही ढंग से काम नहीं हो रहा। कई विधायक, विनोद चमोली भी उसमें शामिल हैं, जो कहते हैं ब्लूप्रिंट जो बनाया गया था उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है स्मार्ट सिटी के तहत। क्या आप ये मानते हैं अब भी काम ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है? आप अभी भी ये मानते हैं कि ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है? देखिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जो इसकी शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं उसमें अधिकारियों की कमी के कारण उसकी शुरुआत ठीक तरह से नहीं हुई है, जिसका मैं बार बार सवाल उठाता था और मैंने कहा भी है। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया और एक बृहद बैठक ली, और बृहद बैठक में कहा गया कि जो जिन संस्थाओं को, जो कार्यदायी संस्था थी, जिनको काम आवंटित किया गया था, जिन्होंने ठेका लिया था, उनको से, ऐसे लोगों से जो उत्तराखंड का हित नहीं चाहते थे, उन लोगों से उस काम को छीना गया। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं सर, सीईओ हैं, सीईओ हैं स्मार्ट सिटी की डीएम सोनिका, वो ये कहती हैं कि बेशक केंद्र ने कटौती कर दी हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कटौती करें या फिर पूरा बजट दें। उस पे क्या कहेंगे आप? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं पूरी तरह से। मैं आपको बीच में काउंटर करके बताना चाह रही हूँ। आपने अधिकारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ये कहा था आपने, तो इसका सीधा सीधा उत्तर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और जिन संस्थाओं को काम आवंटित किया गया था, जिन्होंने ठेका लिया था, ऐसे लोगों से जो काम नहीं करना चाहते थे, उनसे छीन करके अब हमारी जो एजेंसियां हैं उत्तराखंड की, कार्यदायी जो संस्थाएं हैं, उनके थ्रू काम हो रहा है। अब लग रहा है कि काम अभी गति पकड़ गया है, काम काफी तेजी से आगे हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम इस कार्य को अक्टूबर तक हम पूरा कर पाएंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और अभी जो खबर लग रहा होगा जिसमें लोग बाग उसमें प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं, वो बिल्कुल कम से कम 6 महीने के बाद पता लगेगा कि स्मार्ट सिटी का वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। सर, यहाँ पर विपक्ष भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज। विधायक साहब, आपने कहा मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और कुछ कंपनियों से काम छीना है। मेरे सामान्य ज्ञान में आप वृद्धि करेंगे कि कितने जो कंपनियां हैं वो ब्लैकलिस्ट हुई हैं?
नहीं, जो ब्लैक उत्तराखंड लिस्ट का की काम कार्रवाई नहीं करना और चाहती करने के थी, लिए कहा जिन्होंने था स्मार्ट माननीय सिटी को मुख्यमंत्री पलीता जी ने, लगाया। और इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि उन पे कार्रवाई नहीं हुई होगी। उन पे भी कितनी? कार्रवाई आप हुई बता होगी, सकते काम हैं? छीना गया उनका, काम छीना गया तो काम ब्लैक फिर लिस्ट, अपनी जो संस्थाएं हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको काम क्या दिया वो गया। ब्लैक लिस्ट हुई है? ब्लैक लिस्ट ब्लैक लिस्ट का मैं पुष्टि अभी नहीं करूंगा, तो फिर किंतु काहे की कार्रवाई? ब्लैक फिर लिस्ट तो की सफर कार्रवाई तो देहरादून उनके ने ऊपर करा हुई ना। है। फिर कौन सी कार्रवाई? फिर तो सफर तो देहरादून ने करा। शिषपाल जी। गड्ढों में तो हम घूमे, धूल में हम घूमे, देहरादून वाले। आप ये बताइए कि अगर आपने कार्रवाई करी है तो उनके ऊपर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तो कोई कार्रवाई ही नहीं है। शिषपाल जी, देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनीति हो रही है, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी जो है इस मामले को उठा चुके हैं कि स्मार्ट सिटी के काम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खजानदास जी भी कह चुके हैं, लेकिन खजानदास जी कह किससे रहे थे? 6 वार्ड जो है स्मार्ट सिटी के, वो तो इनके विधानसभा में पड़ते हैं और सारा का सारा जो है अव्यवस्थाएं वहां पर थी। और मुझे लगता है कि मेयर और जो है विधायक जी के बीच में जो है संवादहीनता की कहीं कमी है, और कहीं ना कहीं जो है विधायक जी भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने मेयर देहरादून के जिम्मेदार हैं। ये अधिकारियों की सिर्फ ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। आखिर राज्य की ब्यूरोक्रेसी किसके नियंत्रण में है, ये बताने की कष्ट राज्य की जनता को, प्रदेश की जनता को, देहरादून शहर की जनता को आप करेंगे? ये जुमलेबाजी अब शहर की जनता नहीं सुनने वाली। लगातार स्मार्ट सिटी के नाम पर आप राज्य की और शहर की जनता को गुमराह करने का जो काम कर रहे थे, अभी आधे अधूरे काम, और कहाँ स्मार्ट सिटी के काम पूरे हुए हैं? एक हल्की सी बारिश अभी पीछे पड़ी थी, पूरी शहर में जो है तालाब बन गया था पूरा शहर। तमाम गंदगी के ढेर, चाहे आप हरिद्वार बाईपास पर आप निकल जाइए, देखिए हाईवे पर इतना बड़ा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। कहीं से शहर स्मार्ट नजर आता है। अभी जो है स्मार्ट लाइब्रेरी के काम पूरे नहीं हुए हैं। शहर के जो पार्क हैं वो अभी ढंग से चाकचौबंद नहीं हुए हैं। जो स्मार्ट वाटर एटीएम की बात कर रहे हैं आप, मैं डेली आता हूं वहां पर, मैं आपको वाटर एटीएम गिना दूंगा जो कि 4 बजे के बाद वहां पर पानी नहीं मिलता, लोग नहीं उसमें मिलते, जहां 24 घंटे पानी की जरूरत है शहर के लोगों को। तो इस प्रकार की अव्यवस्था है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और किस तरीके से ये काम पूरा होगा, ये अधिकारी डीएम देहरादून जो कह रही है इसकी सीओ है कि पूरा कर लेंगे। अरे कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए तो राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री ने अगर संज्ञान लिया, उसके बाद उस संज्ञान के बाद 500 करोड़ की कटौती होगी। दिव्य दर्शनी जी, मुख्यमंत्री के संज्ञान के बाद 500 करोड़ की कटौती होगी, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि केंद्र से अभी आई कि नहीं आई, क्योंकि केंद्र की जो गाइडलाइन है वो साफ तौर पर स्पष्ट आ गया कि वो बदल गई है। पहले 50% अंशदान था, अब 90 और 10 का हो गया है। तो कंफ्यूजन किस बात का? ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई है, और डबल इंजन की सरकार केवल गुमराह कर रही है। कहना चाहूंगा, इन महाशय को ज्यादा पता होगा, ज्यादा मालूम होगा कि पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बात डबल सर, इंजन सर, की बात सरकार, दिक्कत नहीं डबल है। इंजन की सरकार, सर, बात दिक्कत कहाँ है वो नहीं डबल इंजन? फिर राज्य विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पहुंचती है एक मिनट, और सर, दिल्ली से फिर वापस खजानदास जी, सर बात पैसे की, बात पैसे की दिक्कत की है ही नहीं सर। और स्मार्ट सिटी का वर्क मैंने खजानदास जी, सर अगर आप सुन पा रहे हैं, सर चकाचक दिखेगा सर, आपसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बात होगा ये बताओ के साथ। विधायक जी, चौथी बार डेट बढ़ी है स्मार्ट सिटी के कामों की, डेडलाइन की डेट चौथी बार बढ़ी है। शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं है? आप 6 महीने का दावा कर रहे हैं, ये 4 बार से जो है राज्य की और प्रदेश देहरादून की जनता के साथ आप इसी प्रकार का झांसा दे रहे हैं। हर बार तारीख बढ़ा देते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मान्यवर आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारा देहरादून, हमारा शहर, हमारी सड़कें, हमारे पास जगह की कमी है। सड़कें हमारी जितनी है उतनी है, उसको ज्यादा हम चौड़ी नहीं कर सकते हैं, और कुल मिलाकर के उसी में हमको स्मार्ट सिटी का वर्क भी करना है। मतलब वर्क शुरू हो रहा है तो कहीं कहीं परेशानी भी आती है। सर आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जब राष्ट्रपति महोदय आई थी, सर सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सर बस एक सवाल मेरा ये है कि आप कहते हैं कि देहरादून में सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति महोदया आई थी तो यही स्मार्ट सिटी के अंदर हरे पर्दे से ढक दिया गया था नालियों को, क्योंकि वहां पर काम प्रगति पे था, आप वो दिखाना नहीं चाहते थे। जगह जगह हमने जब तक राष्ट्रपति यहाँ पर थी तब तक हरे कपड़े ढके हुए देखे, उसके बाद वो हटा दिए गए। देखिए हम उस वर्क को नहीं ढकना चाहते थे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है।
तो फिर वो ऐसा क्यों कहीं लगाए नहीं गए है थे कि सर? ये वही था ट्रम्प के आने से पहले जो गुजरात में वो चारों तरफ से बंद कर दिया था गांधीनगर में ना, 12-12 फीट की दीवारें दे दी गई थी। वैसा ही था जैसे ट्रम्प का गुजरात दौरा था, वैसी जो राष्ट्रपति आई थी, ढकने में एक्सपर्ट है बीजेपी। देखिए मैं जो समझता हूँ, आम आदमी पार्टी जो समझती है वो ये समझती है कि अब इनकी मानसिकता स्मार्ट सिटी बनाने की नहीं है। अब ये बारी बारी करके पल्ला झाड़ रहे हैं। पहले केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है, शहरी विकास मंत्री जो हमारे केंद्र के हैं, और अब हमारे राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने पल्ला झाड़ लिया है। अब इनको सफाई किस बात की देनी है, क्योंकि अब इनके हाथ में ना तो पैसा रहा है और ना इनकी मानसिकता रही है। जो पहले से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता विकास की दौड़ में कमजोर देखी गई है, वो प्रतिफल अगर उत्तराखंड को उसका खामियाजा, देहरादून को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो राज्य की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मान्यवर तो इस राज्य के राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, सहायक रूप में चाहे डायरेक्ट रूप में। क्या इनके सपनों का उत्तराखंड बन गया है? क्या इनके सपनों के अधीन जो स्मार्ट सिटी बन गया था वो बन गया है क्या? जवाब दीजिए। जो 7 साल में नहीं हुआ वो 6 महीने में कैसे होगा? माननीय विधायक जी, इस बात को जरा बताने का कष्ट करिए। सर जवाब हेलो? दीजिए प्लीज। जी, सारा वर्क हो रहा है, वर्क चल रहा है, और जो मोदी जी का सपना है उस सपने को साकार करने में पुष्कर सिंह धामी जी लगातार वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा दिन सर, मैं रात आपसे करके काम कर रहे हैं। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी, विपक्ष का 2017 कहना तो में होगा ही होगा। विपक्ष 2017 कितना भी से अच्छा स्मार्ट काम सिटी सरकार कर ले, किंतु विपक्ष तो अपनी बात को ऊपर रखेगा। सर, ये मैं 2017 कहना से चाहता हूं। जनता की आवाज को एक उठाने का मिनट, काम विपक्ष करेगा। 2017 में ये लगातार प्रोजेक्ट अगर शुरू हुआ था, अव्यवस्थाएं हैं, तब से लेकर अब आपकी तक कितना कमियां फंड हैं, खर्च हुआ है तो सर? वो उजागर की जाएंगी। सर 2017 से लेकर अब तक कितना फंड खर्च हुआ है, आप बताएंगे? स्मार्ट सिटी के काम पे कितना पैसा, जो आप लोगों ने बजट तय किया था उसमें से कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप इस काम पे? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ नहीं है उनको जानकारी। सर आपको आवाज आ रही है? पल्ले झाड़ने जैसी चीजें अब सामने आ रही है प्रियदर्शनी जी, दिव्यदर्शनी तो जी। संपर्क यहाँ पर टूट गया स्थिति ये है। है, अब जिस तरीके से कहने की स्थिति कोशिश ये ये की जा रही है दिव्यदर्शनी जी जी। कि हमारे राज्य के जो विकास के सपने थे वो तो पहले ही धूमिल हो गए। ना तो हमारी 5 साल की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार हमारे राज्य के अंदर किसी भी चीज को स्थापित कर पाई है। आप देखिए जिन सपनों के लिए राज्य बना था, हमारी शिक्षा की, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था राज्य के अंदर क्या है, आप भली भांति रूप से वहाँ सर्वे भी कराते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना सर कि यही वो विधायक हैं, कुछ विधायक और भी हैं जो मीडिया में आकर ये सवाल खड़े करते हैं, अपने अधिकारियों से सवाल खड़े करते हैं कि काम सही नहीं हो रहा है, पर जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि नहीं काम ठीक चल रहा है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर एक प्रॉब्लम और भी है कमी कहाँ पर है? इनकी, एक प्रॉब्लम और भी है इनकी। ये क्या है कि इनको जय जयकार करनी होती है टीवी चैनल पे आकर के। इनको विकास के कार्य अगर आप सवाल करोगे तो ये नहीं बता पाएंगे। मोदी जी की जय जयकार, धामी जी की जय जयकार, क्योंकि वहां कांग्रेस को तो मतलब शायद ऐसा मंत्रालय समझ चाहिए लिया उनको। गया है इस प्रदेश में कि आप कोई भी मुद्दा हो आप ऐसे ही उठाते हैं, मतलब कांग्रेस का काम है मुद्दे उठाना, उससे कोई फर्क नहीं बीजेपी को पड़ता है। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार जो जनता की समस्या है वो लगातार उठाती रहेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी, लेकिन सरकार की ओर से लगातार लिपापोती हो रही है, जिम्मेदारी से जो है काम नहीं हो रहा है। तो ये शहरवासियों को भी दिखाई दे रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी के आरोप नहीं है तो सिद्ध हो रहे हैं। आप देखिए शहर में, आप जिधर से निकलिए वहाँ अस्त व्यस्त शहर है, आखिर कौन इस शहर की ये दुर्दशा कर रहा है? आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ये तो अभी प्रीतम सिंह जी को आप डिस्कशन में सुने थे, वो कह रही कि हमारा पुराना शहर ही आप हमें लौटा दीजिए। और आपको मैं दिव्य दर्शनी जी बताऊं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो स्मार्ट गैस पाइपलाइन थी वो बिछाई गई थी एक विधानसभा क्षेत्र में, फिर 2022 से पहले बाकी के विधानसभा क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बताई गई। अब वो उखड़नी भी शुरू हुई, वो पाइप ही लोग चोर उठा के ले गए, लेकिन वो गैस पाइपलाइन गैस घरों में कब आएगी लोगों को पता नहीं है। तो केवल चुनावी कसरत ये करते हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना ठीक है, नहीं। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो परियोजना है जो देहरादून को स्मार्ट बनाने की तैयारी की जा रही है उसमें कटौती क्यों, यहाँ पर इंजन जो है डबल इंजन वो आधा क्यों हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि डबल इंजन आधा क्यों हो गया है इस प्रदेश में, क्योंकि जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है देहरादून स्मार्ट सिटी की, उसमें काम चल रहा है। कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ पर काम चल रहा है। इसी बीच एक खबर आती है कि केंद्र ने बजट आधा कर दिया है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि इस प्रदेश में इस परियोजना के लिए डबल इंजन आधा क्यों हो गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भाजपा से पूर्व विधायक केदार सिंह रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका SNN 24/7 में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, अगर आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर दूं कि स्मार्ट सिटी को लेकर यहां पर चर्चा चल रही है और कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई है कि केंद्र सरकार जो 50-50 के अनुपात में बजट शेयरिंग करने वाले थे केंद्र और राज्य, अब केंद्र कहता है कि हम सिर्फ 10% देंगे, 90% स्टेट को देना होगा। क्या कहेंगे सर इसमें? हाँ, ये मैंने भी अभी सुना था जी, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से केंद्र से अनुरोध किया है कि आप जो है पूर्व की भांति ही बजट जो है रिलीज करें। जी, जहाँ तक स्मार्ट सिटी के कार्यों की बात है जी, तो उसके लिए अभी जो वहाँ DM देहरादून है जी, सोनिका जी, जी, वो लगी हुई हैं, बहुत फुर्ती से, बहुत सक्षमता से जो है वो कार्य देख रही हैं, कार्यों का अवलोकन कर रही हैं जी, और उनका निस्तारण भी कर रही हैं, जी, जमीन पे जाकर के उसको निपटा भी रही हैं। तो ये जरूर है कि बजट जो कम हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को लिखा भी है, वो अनुरोध भी किया है कि आप इसको यथावत। सर, लेकिन आप क्या वजह मानते हैं कि पहले तो केंद्र ये कहते हैं कि हम बजट में कटौती करेंगे, फिर उसके लिए आपको सिफारिश करनी पड़ रही है कि नहीं साहब आप पहले की तरह ही बजट हमें दीजिए। क्या वजह है कि कटौती करनी पड़ी? पहली बात नहीं, अब वजह तो ये मैं नहीं बता सकता कि वजह क्या हो सकती है। हो सकता है केंद्र सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां हों, बजट की समस्या हो, लेकिन अब राज्य ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से उनके अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा और देहरादून को स्मार्ट सिटी जो उसका वो है प्लान है उसके हिसाब से ही जो है बनाया जाएगा। ठीक है सर। हरीश मेखूरी जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने चर्चा में अभी तक सुना, एक तरफ से डिनायल मोड पे बीजेपी इससे पहले नजर आ रही थी कि कटौती किसी तरीके की नहीं हुई है। अभी सर ने बातें क्लियर की कि कटौती हुई है लेकिन मुख्यमंत्री ने सिफारिश की है। पहली बात, आप क्या वजह मानते हैं? क्या बजट सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया है, ये वजह है, या फिर जो काम जिस गति से चल रहा है, जो जिस क्वालिटी के साथ किया जा रहा है उससे संतुष्ट केंद्र नहीं है इसलिए बजट में कटौती कर दी गई है? दिव्य दर्शन जी, जो देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है जी, वो 2-3 कारणों से बहुत लेट लतीफ चल रहा है, आधा अधूरा चल रहा है जी, और यूं कहें कि अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। उसके 3 कारण हैं। एक तो जो पुराने ठेकेदार थे उन्होंने जो बजट आया वो मलाई चाट ली और काम आधा अधूरा छोड़ दिया, लंबे समय तक किया ही नहीं। तो जैसा अभी खजान दास जी ने जानकारी दी कि उन संस्थाओं को फिर दीवार किया गया, फिर नए लोगों को ठेका दिया गया, इस कारण भी लेट लतीफ हो गया। दूसरा, पूरे देहरादून में सड़कों को एनक्रोचमेंट कर दिया गया है। सड़कों पे लोगों ने अपने खोखे खोल दिए, पहले खोखे खोले, फिर दुकानें खोली, छोटी छोटी ठेलियां लगाई, पंचर की दुकानें लगाई, उसके बाद पूरे परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े कर दिया। अब उनको हटाने में दिक्कत हो गई तो सारे विधायकों ने हाथ झाड़ दिए, कौन जनता से लड़े। जो विधायक यहाँ पे मुद्दा उठाते रहे हैं स्मार्ट सिटी का, वो सिर्फ अपने क्षेत्र में काम करने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। कोई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से उनको मतलब उतना ज्यादा वो नहीं है कि ये चलेगा कि आगे बढ़ेगा, क्या होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में काम ठीक ठाक हो जाए। लेकिन इन ऑल में स्मार्ट सिटी का काम अच्छा होना चाहिए। अभी तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में केवल जो पलटन बाजार है उसमें थोड़ा सा बोर्ड पीले हुए हैं और जो अनावश्यक तारों का जाल बिछा हुआ था वो हटाया गया है। थोड़ा सा परेड ग्राउंड जो है विद्रुप कर दिया गया है, उस पर तमाम सीमेंट पोत दिया है और तमाम स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। अंग्रेजों के जमाने का सुंदर परेड ग्राउंड था, उसकी क्या स्थिति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके कर दी है। तो मतलब देहरादून अपनी खूबसूरती पे रो रहा है। लेकिन सर, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। उसमें से एक कंट्रोवर्सी ये थी कि इसमें घोटाला हुआ, एक कंट्रोवर्सी थी कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं थे, जो काम चल रहा था आपने पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाया। दूसरा, आप ही के खुद के जो काम करने वाली एजेंसी थी
खुद अधिकारी थे उस पे केस दर्ज कर लिया सीबीआई ने। तो ये कार्रवाइयां तो चली है ना सर, कौन सी ऐसी एक चीज है जो यहाँ पर नहीं हुई है? प्लस आपने लोगों से सलाह मशवरा नहीं किया। एक आरोप ये भी लगा इस प्रोजेक्ट पे कि जब आप खासतौर पर पलटन बाजार का आप रेनोवेशन कर रहे थे उस वक्त आपने जनता से बात नहीं की, सलाह मशवरा नहीं किया। नहीं, एक और चीज जानकारी मुझे देनी है जी। कि जो कोरोना के बाद पूरे दुनिया के देशों ने, विकसित देशों ने भी अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट समेट दिए थे। संभवतः उसका जो प्रभाव है भारत पर भी है। बहुत सारी परियोजनाएं लोगों को बजट कम करना पड़ रहा है, ऐसा किया जा रहा है। एक तो कम से कम भाजपा ठीक है सर, यहाँ पर विपक्ष के लोग भी बैठे, कुछ आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप लोग एक करके अपने जो बात जो स्पष्ट नहीं कर पाए माननीय मेखुरी जी, मैं कर देता हूँ। देखिए, एक तो ये कि जो ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, मोदी जी की सरकार बनने के बाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार बनी 2017 में, उसके बाद का प्रोजेक्ट है जी। और उसका मतलब ये हुआ कि 6 से 7 साल में हम उसके अंदर आ गए हैं। 7 सालों में जो बजट आया, पहले तो उत्तराखंड की किसी एजेंसी को दिया ही नहीं, और वो सही बात है कि वो बंदर बांट करके पैसे को मिल बांट करके खा गए। उसमें खाली अधिकारी नहीं है, उसमें मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उस पर किसी भी सरकार ने, ना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और ना धामी जी ने कोई कार्रवाई की। अभी हमारे साथी ने सवाल भी पूछा था, कितनी कंपनियां आपने ब्लैक लिस्टेड की है? आप कहना इस बात को कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते, ना सरकार और ना उनके नुमाइंदे कोई सीनियर जर्नलिस्ट, के केवल इन 2 पार्टियों ने इसका घोटाला वो खराब कर दिया राज्य को। ये बात सही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर तो केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उनके विधायक जिम्मेदार है, उनके अधिकारी जिम्मेदार है, और खास तौर से शहरी विकास मंत्री जिम्मेदार है कि इतनी लेट कैसे हो गया है। क्या मोदी जी ने, 1 मिनट का और, मोदी जी ने यह कहा था कि मैं स्मार्ट सिटी का एक सपना देखा है मैंने और मैं उसको आपको दे रहा हूं, राज्यों को 50% उसका बजट भी दे रहा हूं और आप इसको 100 साल में पूरा करना। क्या मोदी जी की इस तरह की प्रवृत्ति है? क्या ठीक है, क्या मोदी जी के इस तरह के काम है? क्या तो है तो बोलिए, हाँ मोदी जी की वजह से लेट हुआ है। जब आप कहते हैं विकास हो रहा है, मोदी जी के नाम पे हो रहा है, तो आज बोलिए मोदी जी की वजह से ये इस देहरादून का स्मार्ट सिटी बर्बाद हो गया। बाकी सवाल भी ले लेते फिर जवाब लेंगे। शिषपाल जी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में लगातार तब से है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ये कांग्रेस पार्टी के आरोप लंबे समय से थे, जिसकी पुष्टि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और खुद खजानदास जी ने और देहरादून के मेयर ने खुद की थी, और यही सारे लोग जो है उसके जिम्मेदार भी हैं। ये जो है एक दूसरे पे जिम्मेदारी झाड़ करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जो है केदार सिंह रावत जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो है दोबारा से जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है कि साहब बजट जो है कटौती ना की जाए। इनकी बात पे विश्वास कैसे किया जाए? पहले तो मुख्यमंत्री जी जोशीमठ आपदा के लिए 3000 करोड़ के पैकेज के लिए जो है दिल्ली दरबार में चिट्ठी रख के आए हुए हैं। उस पर क्या हुआ भैया? राज्य की जनता को आपने कहा कि बिल्कुल मिलने वाला है। कब मिलेगा वो पैसा? वहां जोशीमठ में जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उन बेचारों को ये नहीं पता कि वो साल भर रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, कब तक रहेंगे। और तमाम जो विकास कार्य हैं, अगर आप दिव्य दर्शनी जी रेलवे स्टेशन से भंडारी बाग की तरफ जाएंगे तो वो केवल जो है फ्लाईओवर के पिलर खड़े हैं, उन पिलरों पर आज तक जो है फ्लाईओवर नहीं चढ़ सका। ये है इस देहरादून शहर के स्मार्ट सिटी की हालत। मैंने हरिद्वार बाईपास पे कहा कि कूड़े का अंबार है, वहां से निकलना जो है दुभर है, और पूरा एनसीआर कई राज्यों के लोग वहां से वीआईपी भी गुजरते होंगे, राज्य की थू-थू होती है। लेकिन ये स्मार्ट सिटी की जो है ना सीईओ को दिखाई देता, ना यहाँ के मेयर को दिखाई देता, ना यहाँ के मुख्यमंत्री को दिखाई देता है। आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ के लोगों के साथ जो है छल क्यों हो रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कब इस शहर की दशा सुधरेगी? और देखिए पार्कों की बात, ये गांधी पार्क और परेड ग्राउंड के अलावा छोड़िए आप शहर में कौन सा पार्क डेवलप कर रहे हैं जो हमारे बच्चों के खेलने के लिए हो, जहां पर शहर के लोग सुकून से घूम सके? कोई योजना नहीं है इनके पास। केवल स्मार्ट बोलने से शहर स्मार्ट नहीं होता ना दिव्य दर्शनी जी, उसके लिए इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और सरकार की दृढ़ता से वो काम जमीन पे दिखाई भी देना चाहिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है। अपना सवाल रखिए फिर जवाब देंगे केदार सिंह रावत। देखिए दिव्या जी, सवाल में मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए जहां तक बात रही स्मार्ट सिटी की, तो अभी मैक्रो जी ने खुद ही बोला कि ये बजट खर्च नहीं कर पाए, बजट का आधा खर्च नहीं हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि ये सरकार के निकम्मेपन और लेट लतीफी की वजह से ये केंद्र सरकार ने कटौती करी है।
ये तो था मैक्रो जी का वर्जन। जो हमारे शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा हमें पिछले साल ही पता चल गया था कि पिछले साल भी ये चीज हुई थी और इस साल भी ये है कि 90 और 10। तो जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो इंजन के हॉर्स पावर 1/10 कैसे हो गए? इंजन डबल ट्रिपल है तो उसकी पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पावर जो है बढ़ने के बजाय रिवर्स में जा रही है और ये 100% से 10% पे आ गई है। 90% कहाँ से राज्य वित्त लाएगा? जहां तक सीईओ जो है स्मार्ट सिटी की, सोनिका जी, जो ये बात कर रहे हैं कि वो दिन रात लगी हुई है और वो कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि एक कर्जे ग्रस्त राज्य के अंदर जहां पे डेफिसिट का बजट आता हो, वो 500 करोड़ एडिशनल कैसे वहां पे ले आएंगी बीजेपी या वो? तीसरी बात देखिए, शहर में हुआ है अंधा विकास। मैं अगर आपको शहर की सबसे हॉट रोड राजपुर रोड की बात करूं, तो जाखन से लेकर और ब्लाइंड स्कूल तक जो इन्होंने दोनों तरफ बढ़िया पार्क बनाया है, वो सीटें लगाई हैं, घूमने की जॉगिंग का ट्रैक बनाया है। आपको पता है उसमें बेसिक कम्युनिटी, वहां पे एक टॉयलेट तक नहीं है। अगर कोई पार्क में सुबह उस ट्रैक पे सुबह घूमने जा रहा है, तो वो कहाँ, अगर वहां पे आपने बेसिक कम्युनिटी नहीं दी है, तो वो किस बात का आपने वो चीज करी है? दूसरी बात, ठीक है, आप ज्यादा दूर मत जाइए, अपने स्टूडियो से बाहर निकलिए। सामने जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इन्होंने लूट मचा रखी है। 15-15, 20-20 रुपए की ये पर्चियां काटते हैं, पार्किंग बनाई है, और उस जगह को आप देखिए जहाँ पे इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं और गड्ढे हैं, वहां पे ये 15-15 रुपए की पार्किंग ले रहे हैं। केदार सिंह तो रावत जी, आप अगर अपने कैमरामैन को बोलिएगा कि घंटागढ़ से लेके और राजपुर तक अगर आप अपने कैमरामैन को भेजेंगे, तो आपको एक ढंग का टॉयलेट नहीं मिलेगा। एक टॉयलेट है, वो है आपका ये दिलराम चौक पे, उसके अंदर जाके आप ना यूरिनेट अच्छा, नहीं कर सकते। मैं एक लिस्ट आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट है जो देहरादून स्मार्ट सिटी जो उनकी वेबसाइट है, उसमें जो स्मार्ट टॉयलेट्स और वाटर एटीएम्स के लोकेशंस हैं वो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये कहा गया है कि 24 स्मार्ट टॉयलेट्स जो हैं उनकी डिफरेंट लोकेशंस उसमें दी गई हैं, और 7 वाटर एटीएम्स की भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है, हाउ टू लोकेट वाटर एटीएम्स एंड वेयर टू लोकेट स्मार्ट टॉयलेट्स। तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन मैं कल पूरे दिन फ्री हूँ, मेरे साथ अब आप अपने एक कैमरामैन ये तो को मैं भेज वो दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सर जो उनकी वेबसाइट पे की अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ भेजिएगा, मैं चैलेंज करता हूँ 24 में से 4 में केदार सिंह रावत जी, सर इतने सवाल यहाँ पर स्मार्ट सिटी को लेकर उठे हैं, ये सिर्फ हम लोग नहीं उठा रहे हैं, बल्कि खुद आप ही के पार्टी के विधायक हो, मंत्री हो, वो भी नाखुश इस काम से नजर आते हैं। हम आपसे अगर जानना चाहें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप दे दें कि 2017 से लेकर अभी तक कितना बजट खर्च हुआ है जिसमें कहा जा सकता है कि केंद्र ने कटौती कर दी है? देखिए, बजट तो कितना खर्च हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, ये इसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस परियोजना में जो है जो समय सीमा थी जी, वो समय सीमा जो है अधिक हो गई। जिस समय सीमा के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा होना था जी, उसमें ये समय सीमा पूरी नहीं हो पाई, और हो सकता है इन्हीं कारणों से, क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि हमारे विधायक सजान दास जी ने और दूसरे विधायकों ने कहा कि जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे उन्होंने समय सीमा के अंदर काम नहीं किया, फिर उनके बॉन्ड्स कैंसिल हुए, नए लोगों को जो है ठेके दिए गए, और फिर उन्होंने जो है काम करने में जो है विलम्ब किया। हो सकता है केंद्र ने इन्हीं मानकों के आधार पे कटौती कि भाई आपने समय सीमा के अंदर ये नहीं किया। लेकिन जैसे मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब लिखा है, कहा भी है, वो परसू भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देहरादून स्मार्ट सिटी का पूरा बजट जो है आएगा। मुख्यमंत्री की कोई चिट्ठी है जो उन्होंने केंद्र को लिखी है? ये यहाँ पर बैठ के झूठ बोलने का काम आप कर रहे हैं जी? नहीं, कोई चिट्ठी है जो मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को लिखी है जो अभी सामने आई?
या मुख्यमंत्री जी का कोई बयान या शहरी विकास सचिव का कोई ऐसा बयान हो? बजट तो जो है सीओ तो अभी तक अनभिज्ञता जता रही है, वो तो कह रही है हम अपने एंड पे पूरा करेंगे। उन्होंने ना मंत्री ने कहा है कि हमने केंद्र प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। वो तो मुख्यमंत्री जी ने तो अनुरोध किया है ना, तो मुख्यमंत्री नहीं, की तिथि कैसे तय कर? नहीं कैसे, अरे क्या बात कर रहे हो विधायक जी आप? मतलब केंद्र के अनुरोध पर तो यहाँ तो राज्य की तमाम समस्याएं अगर अनुरोध पे पूरी होनी होती तो राज्य में कोई समस्या ही नहीं होती। तिथि कैसे तय कर देगा आप बताइए? नहीं ये सर ये पूछा जा रहा है सर, ये लीपापोती वाला बयान है विधायक सर जी। ये कहा जा रहा है सर, सवाल ये है, मैं रिफ्रेम कर दूं इस सवाल को। केदार आपने सिंह किस आधार रावत पर कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने जो है अनुरोध किया है स्मार्ट सिटी के? केदार सिंह रावत जी, अगर मैं ये क्वेश्चन रिफ्रेम करूं तो ये कहा जा रहा है कि क्या प्रूफ इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है केंद्र सरकार से? कोई चिट्ठी है, किसी प्रकार का बयान है, कोई ईमेल है? मिल जाएगा, चिट्ठी भी है और वार्ता भी की है। माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि उन कंपनियों के ऊपर जो पुरानी लेट लतीफी करी है जिसकी वजह से हमारा बजट कटा है, क्या उन कंपनियों के ऊपर किसी पे रिकवरी हुई है? जो हमारे पास अब बजट कम है, जो हमारे बजट का डेफिसिट आया है, क्या उनके ऊपर रिकवरी होगी जिन्होंने हमारा समय खराब करा? तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि तो फिर किस बात की कार्रवाई, फिर किस बात की कार्रवाई हुई उनके अगर ऊपर? आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जानकारी देकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, न इनके पास ठोस जवाब है, न कोई ठोस समाधान है। दूसरा जो सवाल उठता है केदार जी, वो ये है कि जो आपने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है काम पूरे हो चुके हैं, उस पे भी सवाल उठे। उस पे कहा गया, मैंने लिस्ट दिखाई जहां पर स्मार्ट टॉयलेट्स हैं और हमारे ऑपोजिशन कहते हैं कि आप हालत देख लीजिए, वहां पर स्मार्ट टॉयलेट्स नहीं हैं। तो क्या ये मान लिया जाए जो वेबसाइट में है वो खाली शो के लिए है कि हम इतने बना चुके हैं, धरातल पर कुछ नहीं है? मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? वो मैडम, वो तो देखने वाली बात है कि अगर काम को पूरा दिखाया गया है और वो काम पूरा नहीं हुआ तो वो तो जो है देखने वाली बात है, वो तो संबंधित अधिकारियों, क्योंकि हमें याद है समय समय पर खुद मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, विधायक खुद फटकार लगाते हैं, खुद ही कहते हैं कि अधिकारी काम नहीं करते। तो हर चीज में अगर मुख्यमंत्री को इंटरफेयर करना है तो फिर अधिकारी किस लिए बिठाए गए हैं? बार बार पहले सीईओ कोई थे, फिर सीईओ चेंज कर दिए गए क्योंकि घोटाले के मामले सामने आए। नहीं, ठीक है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी तो मेजर जिम्मेदारी है सर, क्रियान्वयन का काम तो अधिकारियों का है, मेजर रिस्पांसिबिलिटी तो अधिकारियों की है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। मीडिया के लोगों से भी, आप सब लोगों से निवेदन है, जो हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं जी, ये हम सब की जो है ज्वाइंट वो रिस्पांसिबिलिटी है बिल्कुल कि हम आप मानते भी तो नहीं हो विपक्ष जो काम पूरा कर दिया गया, दिखाया गया है, उस पे जो है अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उस अधिकारी। बिल्कुल, आप मानते भी तो बिल्कुल सर, इसीलिए समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं सर, ताकि हम सब लोग जागरूक हों और पता चले कि काम की आखिर कहां तक प्रोग्रेस हुई है और जो दिखाया जा रहा है कि वाकई में वो चीज है। दिव्य दर्शनी जी, देखिए स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार में विधायक जी बताएं कि कितने अधिकारियों पर अभी तक गाज गिरी, जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की हुई, केवल लीपापोती वाली बात जरूर शहरी विकास मंत्री ने भी की है, मुख्यमंत्री जी ने भी केवल एक समीक्षा बैठक करके पल्ला झाड़ लिया, देहरादून के मेयर ने भी कह दिया साहब यहाँ गड़बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये आज तक $1 मिलियन का सवाल बना हुआ है। सरकार इनकी, बहुमत इनका, मेयर इनका, विधायक इनके, और इसके लिए पता नहीं जिम्मेदार कौन है। यूपी में या हरियाणा में जाके ढूंढना पड़ेगा इसका जिम्मेदार आदमी। तो आप जिम्मेदारी लीजिए और शहरी जनता को बताइए ये स्मार्ट सिटी का मसला है क्या, इसके भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है और ये काम कब तक पूरा होगा? वक्तव्य भी यहाँ पर रखे हैं और आपने सबके वक्तव्य यहाँ सुने। विपक्ष के मित्रों, लगातार उठा रहा है इस मामले को, विपक्ष लगातार लंबे समय से उठा रहा है, उसके बाद आप केवल तारीख पर तारीख बढ़ा रहे हैं, 4 बार तारीखें बढ़ चुकी हैं। हरीश मेहपुरी जी, जो कहा जा रहा है कि केदार जी से हमने जब सवाल किया था, उन्होंने कहा वाकई में अगर ऐसा होता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होगी?
क्योंकि अभी तो कोई मॉनिटरिंग होते हुए भी जो है काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं। नहीं, ठोस सबूत जो है मीडिया के दर्शनी जी, जो देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके लिए जो यहाँ पे मुख्य अथॉरिटी है जिसको देख रेख कर रही है वो तो हमारे जिलाधिकारी जी ही हैं। तो जिलाधिकारी जी तो यहाँ मुश्किल से साल भर से पहले जो है बदली हो जाते हैं, तो आप किसको पकड़ेंगे? तो सवाल यही है कि जितने समय भी कोई अधिकारी आ रहा है वो ठीक से मॉनिटर करे, अच्छे से काम करवाए। और देहरादून में जहां हमारे सारे नेता हैं, सारा मीडिया है, सारा विपक्ष है, अगर वहां पे काम ठीक नहीं हो रहे हैं तो कहाँ काम ठीक होंगे? निश्चित रूप से ये सवाल का विषय मतलब। और सबसे बड़ी बात ये है कि देहरादून में जो हॉट बिजली की बड़ी लाइनें हैं वो भी हटाई जानी थी इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। आईएसबीटी में सारे मकान ज्यादातर जो हैं वो बड़ी लाइनों के नीचे हैं, तो अब पता नहीं कब तक ये शिफ्ट होगा भी कि नहीं होगा कि क्या होगा। दिव्य दर्शनी जी, दो बातें तो क्लियर हो गई हैं। मैं आदरणीय पूर्व विधायक केदार सिंह जी की बात से उस बात से सहमत हूँ कि सरकार लेट लतीफी के कारण उनका बजट कटा है और इतने बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन एक बात उनकी और भी मैं मानता हूँ, विपक्ष जिस तरह से सोया हुआ है, जिस विपक्ष को बड़ी मजबूती के साथ में इनके नाक में दम कर देना चाहिए विधानसभा के अंदर। विपक्ष कमजोर है हमारा, अगर विपक्ष हमारा कमजोर ना होता तो इनके नाक में दम जो है ना, हम पूरी तरह से जो है ना, हम जो अछूते रह गए ना, तो ये बच ना पाते उस बात से। कहाँ है तो आप बयानबाजी पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम विधायक में नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है। विधानसभा के अंदर विधानसभा के अंदर क्या करते हैं ये धरने पे सो जाते हैं, बैठ जाते हैं आकर के। इनकी पहली जिम्मेदारी है उनको बाहर ना निकलना दिया जाए, तो ऐसे में कैसे चलेगा? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की टीम है, ये उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। आप शहर के लिए अगर जिम्मेदार होते, आपने कितनी बार इस मामले को उठाया? कांग्रेस पार्टी लगातार स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात को लंबे समय से उठा रही है। हमने जो है परेड ग्राउंड की और गांधी पार्क की दुर्दशा का सवाल उठाया, उसके बाद वहां पर जाके काम हुआ। स्मार्ट सिटी की जो लाइब्रेरी का मामला, स्मार्ट लाइब्रेरी का, वो लंबे समय से जब हमने बार बार उठाया, उसके बाद वहां पर हरकत हुई। लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है और सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, उसकी जांच नहीं करवा रही है। अधिकारियों को बदलने के सिवा कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पर लगातार उठा रहे हैं, उसी के बाद थोड़ी बहुत ही हरकत हो रही है। लेकिन ये सरकार जवाबदेह सरकार नहीं है, ये तानाशाह सरकार है। ये भ्रष्टाचार में इनके विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे अधिकारी हो, सारे के सारे लिप्त हैं। अब किसको पकड़े बताइए? अब मैं सबसे हरीश मेकुरी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए सर, क्या इस चर्चा से आप निष्कर्ष निकालते हैं? एक तो ये है कि जो हमारी सड़कों पे अतिक्रमण है वो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, नहीं तो ये तो शहर बाद में गली बन जाएगा सारा। उसको हटाने की निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष को मिलकर प्रक्रिया चलानी चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। भविष्य में देहरादून में तो और कंजक्शन होने वाला है, तो आपको तो पैदल चलने के रास्ते भी नहीं होंगे। सरकार हाथ खड़े कर देने कि हमारे बस का नहीं है, और इसके कामों को पूरा करें। ठीक है सर। पंकज जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, स्मार्ट सिटी का जो सगुफा इन्होंने इलेक्शन में छोड़ा था, वो अब कुछ टाइम बाद आपको ये बयान आ जाएगा कि ये भी एक जुमला था और भाजपा लगातार जुमला पार्टी बनती हुई जा रही है और शहर की जो कुदशा और दुर्दशा इन्होंने करी है उससे निजात दें और हमें अपना पुराना देहरादून ही वापस दे दो, हमें स्मार्ट नहीं चाहिए। शीशपाल जी, अगर यही स्मार्ट है तो देखिए दिव्य दर्शनी जी, स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून शहर की जनता से केवल छल हो रहा है। लगातार 2019 के बाद से स्मार्ट सिटी के काम जो पूरे करने की डेडलाइन चौथी बार बढ़ चुकी है और एक साल इसकी जो है समय सीमा बढ़ाई जाती है। अब देखिए कि इस बार तो लोगों की उम्मीद थी कि चलो ये इस बार हो सके पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तो उसके बजट में ही कटौती कर दी केंद्र सरकार ने। अब तो जो आशा उम्मीद थी वो भी धूल दूसरी हो गई है और भ्रष्टाचार के लिए जो एक दूसरे के सिर पर जो है ठीकरा फोड़ने की प्रक्रिया भाजपा में चल रही है, वो भी बड़े मजेदार है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी पता नहीं है। लेकिन स्मार्ट सिटी का काम कब तक पूरा होगा ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और कैसे होगा ये भी स्पष्ट करना चाहिए। मोदी जी के सपनों में जो सांसदों की तरह एक गांव गोद लेकर के उसको स्मार्ट बनाने का था वो फेल हुआ, उसी तरह से हमारी स्मार्ट सिटी की उस पर भी पुलिदा लगता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब भविष्य में स्मार्ट सिटी का काम होने वाला है या उसका जैसे बजट नहीं है हमारे पास, जैसे सरकार हमने हमारा बजट काट लिया 10% देने के लिए तैयार है, ऐसे में मुझे नहीं लगता
कि अब हमारा स्मार्ट सिटी बनने वाला है। ठीक है। हम उससे बहुत पीछे जा चुके हैं। ठीक है, केदार सिंह रावत जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए कि इसके बाद हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो आपने कहा कि यहाँ पर एक सिफारिश की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, कब तक उस पर कोई रिस्पांस की उम्मीद हम कर सकते हैं? निश्चित रूप से मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ आपसे जी। कि माननीय मुख्यमंत्री की जो सिफारिश हुई है उसके आधार पे केंद्र सरकार जो है बजट को फिर से जो है बहाल करेगी। लेकिन इतना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो हम जनता के लोग हैं, कि वो काम जो है ठेकेदार के द्वारा, विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा सही संपन्न करवाया जा रहा है या नहीं। सिर्फ हम विपक्ष के नाते जो है सिर्फ मीडिया में आकर के 2-4 बयान दे दें और उसके बाद छुट्टी। तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है विधायक जी, आप बताइए। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम इस चर्चा में हमने जानने की कोशिश की कि स्मार्ट सिटी में कितना काम हुआ है, और जो खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्र ने सिर्फ जो 10% देने की बात कही है और 90% राज्य पर छोड़ दिया है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने सिफारिश की है। अब देखना ये होगा कि वाकई में ये जो सिफारिश है वो किसी काम आते हैं या फिर ये बजट कटौती ऐसी रहेगी और ज्यादा मुश्किल आगे आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सरकार पर पड़ सकती है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।